सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, हम जीवन में अगर किसी चीज़ को सीखते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, तो वो चीज़ों को हम दो तरह से सीखते हैं। एक तो कहीं लिखी हुई बातों को हमने पढ़ लिया या किसी से हमने सुन लिया, और एक अनुभवों से। जैसे माँ ने मना किया कि इस वस्तु को मत छूना, जल जाओगे, तो सुनकर के ही या तो हम रह गए या तो हमने उसको छुआ और हम जले। हमको इस बात का एहसास हुआ कि ये चीज़ गलत है। लोग क्यों कहते हैं संत अगर इस जग में नहीं रहते तो संसार ही जल मरता। क्यों? क्योंकि संत जो होते वो सीखते हैं, और जब वो सीखते हैं और अपने बातों को जो लोग उनके संग में जाते हैं, जब उन चीज़ों को भी सीखते हैं तो वो अनुभव वाली बात होती है। और अनुभव वाली बात सत्संग जी हमेशा भले की होती है। सुनी सुने बात में कितनी सच्चाई है। नहीं तो संसार को देखिए सत्संग जी, जिसकी जटाओं से खुद गंगा निकली उसी को लोग जल चढ़ाने चले। हालांकि महत्व क्या है? महत्व तो है जटाओं से गंगा निकली। अगर आपको भक्ति ही करना है तो जिनको जो प्यासा है उसको पानी पिलाए। अगर हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी सेवा ही नहीं कर पाते तो हमें राम को मानने का अधिकार नहीं है। अगर हम पिता को गाली देते, अपने बड़े भाई का हम सम्मान नहीं कर पाते तो हमें राम और कृष्ण को किसी को मानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन सिखाया। संसार में एक लोग अक्सर बातें ये कह लेते हैं, निरंकारी लोग भगवान को नहीं मानते। अगर दाल में नमक कम होता है तो बहनें किसी को दे देती है, चख के बता दो नमक कम है या नहीं, या खुद चख लेती है। तो सत्संग जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि निरंकारी मिशन वाले बार बार चिल्लाते हैं आप भगवान का दर्शन कराया जा सकता है, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, यहाँ आने पर आपके परिवार के जो बच्चे हैं वो इतना संस्कारी हो जाएंगे कि आपका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। जीवन का क्या चीज़ है? यही ना कि लड़का, अगर हम लड़के के लिए सब कुछ करते, क्या कुछ नहीं करते, कितना धन कमाते हैं, कितना उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, किस लिए? केवल इसलिए कि वो बड़ा होगा, उसके अंदर संस्कार आएगा, धन कमाएगा, तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। और सत्संग जी वही संस्कारी न निकला, पुत्र ही कुपुत्र हो गया, तो सत्संग जी उस धन का क्या काम? उस धन से ना तो वो खुद सुख पाएगा न तो हमें सुख देगा। तो सत्संग जी अगर जीवन चाहते हैं, निरंकारी मिशन बार बार चिल्लाता है कि इस दर पे आने से आपके परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। तो सत्संग जी जैसे बहने अब ये अफसोस करें कि नमक पड़ा ही नहीं, क्या होगा, पड़ा होगा कि नहीं होगा, उससे बढ़िया चख लें। तो उसी तरह से अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि हो सकता भगवान को न मानते हो, भगवान को न दिखा पाते हो, तो आ करके एक बार संगत में संतों के साथ आइए, चख लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगा। तो सत्संग जी जीवन में अगर आनंद चाहते हैं, अक्सर समाज में एक ही समस्या, दास इस बात को रखे अपनी बाड़ी को विराम देगा। समाज में सबकी एक समस्या है, क्या करें, मेरा पुत्र मेरा कहना ही नहीं मानता। आप ये देखिए पुत्र को आप क्या दिए हैं। दास अपने एक रिलेटिव मामा जी हैं, उनकी बात रख रहा है। वो अपने लड़के को जब वो छोटा था तो कहते थे जिस दुकान पे जो मर्जी हो खा लेना, दुकानदारों से कह दिए मैं पैसा भर दूंगा। और सत्संग जी दास गया था इस बात, वो दोनों मामा मामी दोनों लोग रो रहे थे, कह रहे थे, जबकि मामा जॉब करते थे, वो कह रहे थे कि मेरा लड़का कहता अगर अपने खाते का पैसा निकाल के नहीं देंगे तो आप मर जाएंगे, तो मैं काम नहीं करूंगा। तो कितना कुछ है आप लड़के के लिए कर जाए, संस्कार नहीं है तो न धन हुआ उसके काम आएगा, न ही उसके द्वारा कमाए हुए धन से आपको सुख मिलेगा। तो सत्संग जी माता जी अक्सर इस बात पे जोड़ देती है कि हम संगतों में बच्चों को जोड़ें, अपने जो बालक हैं उनको संगतों से जोड़ें सत्संग जी, तभी प्रेम और सत्कार बढ़ेगा और हमारे परिवार में भी आनंद आएगा। सत्संग जी आशीर्वाद दीजिए, जो बोल हैं कर्म में बदले और दास के भी बच्चे इस संगत से जुड़े। सत्संग जी जैसे जुड़े वैसे जुड़े रहे। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए उन्होंने कहा।